नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्पीड न्यूज का रुख करेंगे। उससे पहले बस्ती का रुख कर लेते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंची हुई हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। सुनिए जरा। संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बॉन्ड के जरिए जिन जिन पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों आदि से पैसा लिया है तो उसकी रिपोर्ट का खुलासा किया है। और रिपोर्ट में क्या आया कि पूरे देश में तो बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और विरोधी पार्टियां इन्होंने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों से बॉन्ड के जरिए तो अरबों खरबों रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए लिया है। ये रिपोर्ट में आया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने देश के किसी भी छोटे या बड़े पूंजीपति व धरना सेठ से एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए नहीं लिया। इसलिए हमारी पार्टी बीएसपी मेंबरशिप के जरिए ही और जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चुनाव के दौरान भी थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुन पा रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई। कई अहम बातों का जिक्र। इसी बीच अब बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें। दिल्ली से अहम खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विभवा कुमार को गिरफ्तार किया गया है। स्वाति मालीवाल केस में ये गिरफ्तारी तो थोड़ी ही देर में विभव की कोर्ट में पेशी होगी। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की ये गिरफ्तारी तो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है और इसके बाद कुछ वक्त बाद यानी कि कुछ देर बाद कोर्ट में पेशी होगी।
तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। विभव कुमार की गिरफ्तारी, स्वाति मालीवाल केस में ये गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद कुछ देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। क्योंकि स्वाति मालीवाल के केस ने अब राजनीति तेज कर दी है। सियासत फिलहाल तेज होती हुई नजर आ रही है दिल्ली की राजनीति में। जिस तरीके से लगातार कल से जो गतिविधियां हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में लगातार दिल्ली पुलिस की मौजूदगी और साथ ही अब विभव कुमार की गिरफ्तारी और इसके बाद कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। तो क्या कुछ कोर्ट में सवाल और जवाब होंगे, फिलहाल उस पर नजर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में विभव की कोर्ट में पेशी होगी। तो स्वाति मालीवाल के एक तरफ गंभीर आरोप और केस भी दर्ज किया गया, लेकिन लगातार इस बात से अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। अब विभव की गिरफ्तारी और क्या कुछ राज निकलकर सामने आएंगे ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। रुक करते हैं फटाफट का। आज थमेगा 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे यूपी में थमेगा 14 सीटों पर यह प्रचार। 20 मई को 14 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ इसमें शामिल। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा भी 5वें चरण में यहां पर मतदान होगा। फतेहपुर, कौशाम्बी, कैसरगंज और गोंडा में चुनाव। बाराबंकी, फैजाबाद सीट पर भी 20 मई को मतदान होगा। प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सीएम चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बीच मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। लखनऊ में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर का दौरा। 4 चुनावी जनसभा को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभा। लखनऊ के काशीश्वर इंटर कॉलेज मैदान में सपा सांसद डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, बीजेपी के झूठे वादे से लोग परेशान। डिंपल ने इंडिया गठबंधन से सरकार बनाने का दावा किया और सपा प्रत्याशी आरके चौधरी को जिताने की अपील। रायबरेली दौरे पर रहेंगे बीजेपी नेता हेमा मालिनी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। शहर के डिग्री कॉलेज से ये रोड शो की शुरुआत होगी। दिनेश प्रताप के समर्थन में वोट की अपील। लखनऊ के मुंशी पुलिया के पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। कहा कि पीओके भारत गाथा और कथा हमेशा से ये रहेगा। पीओके को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। कार्यक्रम में सीएम सीएम योगी की मौजूदगी। चंदौली में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन। बच्चों ने लोगों को मतदान के प्रति किया जागरूक। पोस्टर बैनर से वोट का महत्व बताया। चंदौली में 100% मतदान करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से स्वीप कार्यक्रम का आयोजन। साथ ही लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा और छात्र परिवार से मतदान के लिए भरवाए जाएंगे शपथ पत्र। अधिक से अधिक करें मतदान। लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। वाराणसी में वोटर्स को जागरूक करने में लगा जिला प्रशासन। पीएम के गढ़ में 100% वोटिंग कराने की तैयारी। दिव्यांगों ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील। आजमगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने हुआ सक्रिय। श्रृंखला बनाकर मानव श्रृंखला के जरिए जागरूकता रैली निकाली। 1000 स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। चंदौली के मुख्यालय पर संयुक्त बार के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार राहुल सिंह ने 100% मतदान कराने और का संकल्प दिलाया और इस मौके पर काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी। अधिवक्ताओं ने मतदाता संकल्प को दोहराया। लखनऊ लोकसभा सीट के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने
याहियागंज गुरुद्वारा पहुंचे और उन्होंने माथा टेका और गुरुवाणी सुनी। गुरुद्वारा समिति अध्यक्ष डॉक्टर गुरमीत सिंह ने राजनाथ सिंह को गुरु घर का सिरोपा और कृपाण भेंट किया। मिर्जापुर में लोकसभा चुनावी समर में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया और राष्ट्रीय और प्रांतीय दलों को जहां पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला, वहीं अन्य प्रत्याशियों को अपने लिए चिन्ह पसंद करना पड़ा। मिर्जापुर में मतदाता जागरूकता के तहत ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन, विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित और डीएम बोले 1 जून को मतदान जरूर करें। आजमगढ़ में लगातार मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा। आजमगढ़ में 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना है और लगातार जिले में सेकेंड राउंड में प्रशिक्षित किया जा रहा। रायबरेली के ऊंचाहार में सपा के बागी विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। लखनऊ में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन एलडीए की ओर से आयोजित अभियान किया गया और कर्मचारियों को मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की अपील, मतदान को बढ़ाने की अपील की शपथ दिलाई गई। मऊ में घोसी लोकसभा का चुनाव 7वां चरण यानी कि 1 जून को होगा और इसको लेकर पिछले 7 मई से नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारंभ हुई थी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 14 मई को संपन्न हुई। नामांकन पत्रों की जांच का कार्यक्रम 15 मई को संपन्न हुआ। घोसी लोकसभा सीट में 28 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सभी को आवंटित किया गया चुनाव चिन्ह। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। प्रियंका गांधी ने उत्कर्ष का स्वागत किया और स्वामी प्रसाद के साथ उत्कर्ष ने कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। चंदौली में पोलिंग पार्टियां रवानगी स्थल का डीएम ने निरीक्षण किया। केंद्रीय विद्यालय परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश। बरेली में निर्वाचन अधिकारी ने लिया मतगणना स्थल का जायजा। मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश, सभी तैयारियों को समय से पूरी करने का आदेश। निरीक्षण में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई और 4 जून को मतगणना होनी है, इस लिहाज से सुरक्षा को जांचा गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सपरिवार रामलला के दर्शन किए। इस दौरान वो मंदिर परिसर में करीब 1.5 घंटे तक रहे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण सहित पूरे परिसर को बेहद आत्मीयता के साथ देखा। उनके साथ करीब 80 लोगों का समूह मौजूद था। चंदौली के डीडीयू नगर में ट्रेनों को समय से चलाने और अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। पूर्व मध्य रेलवे में 407 लोग चेन पुलिंग करते हुए पकड़े गए और ऑपरेशन समय पालन अभियान चलाकर हुई कार्रवाई हिरासत में लिया गया। चंदौली के संचालित गांव को अब दिन में भी बिजली मिलेगी। बिजली विभाग ने सप्लाई को लेकर एक शेड्यूल बनाया है और इसके मुताबिक पहले की तरह 18 घंटे आपूर्ति दी जाएगी, लेकिन ये सप्लाई अब दिन में ही दी जाएगी। चंदौली में हुई 90,000 कुंटल गेहूं की खरीद। लक्ष्य पूरा करने में छूट रहे अफसरों के पसीने, अब किसान के घर जाकर खरीदारी कर रहे हैं अधिकारी। वाराणसी में शहर से लेकर देहात तक अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान और बिजली विभाग को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट मिला, जिसमें 80% काम पूरा हो गया है, लेकिन समस्या वही बनी। वाराणसी जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में नहीं है पानी की व्यवस्था। स्टेशन मैनेजर बोले रेलवे बोर्ड के नियम में नहीं है प्रावधान। यात्री और पार्किंग में चालक परेशान होते नजर आए। वाराणसी में पूर्वांचल एक यात्रा ट्रस्ट ने महिला स्वच्छता जागरूकता चलाया अभियान। सैनिटरी पैड वितरित किया गया और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता पर चर्चा की गई। सहारनपुर में गर्मी के तेवर बढ़ रहे हैं। गर्मी के साथ मौसमी बीमारी भी चरम पर है। खासतौर पर मासूम बच्चे और बुजुर्ग गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में डायरिया, बुखार, निमोनिया, उल्टी और दस्त की शिकायत देखने को मिल रही है। आगरा में विवेचना के लिए सीबीआई और सीबीसीआईडी की तरह होगी तैयारी। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में लागू हुई नई व्यवस्था और 24 घंटे में करना होगा निरीक्षण। आगरा में केएमआई में बनेगा देश का पहला म्यूजियम। डीबीआरएयू में संस्कृत मंत्रालय को भेजा गया प्रोजेक्ट। विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू होगा काम। आगरा में मेयर ने 36 एमएलडीए प्लांट को लेकर अल्टीमेटम दिया। महाप्रबंधक जलकल को लिखा पत्र। निर्देशों का 1 सप्ताह बाद भी नहीं हुआ पालन। आगरा में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। आसमान से बरस रही आग, 47 डिग्री पहुंचा पारा। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। तेज धूप निकली और लोग रखें ख्याल।
लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट जूनियर ITF में महिका खन्ना ने अपने जोड़ीदार के साथ डबल्स का खिताब जीता। अलीगढ़ में सूरज जमकर आग बरसा रहे और लोगों को तेज धूप के कारण भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ में 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा। आंखों में जलन, चेहरे पर चुभन और सिर में दर्द जैसी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में 20 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट। सुबह से ही हीट वेव यानी कि गर्म हवाएं चल रही हैं। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि लखनऊ में हीट वेव 20 मई तक जारी रहेगी। इलाकों में लू का असर देखने को मिलेगा। लखनऊ में मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन विभाग की समीक्षा की। लखनऊ में 42.90% घरों में पहुंचा नल कनेक्शन। बोले गर्मी में पानी का ना हो गलत उपयोग। लखनऊ में SGPGI के लेवर ट्रांसप्लांट यूनिट में लगी CT स्कैन मशीन मरीजों की जांच शुरू की गई। इससे गैस्ट्रो सर्जरी और हेपेटोलॉजी विभाग के मरीजों को बड़ी राहत और अभी तक यहां के मरीजों को CT स्कैन के लिए रेडियो डायग्नोसिस विभाग में भेजा जाता है। कानपुर में जन औषधि केंद्र में प्रमुख अधीक्षक का छापा और कानपुर के हलट अस्पताल में भी मेडिकल स्टोर में बेची जा रही बाहर की दवाई। कानपुर में फ्री में नारियल पानी और रोज 1000 रुपए नहीं देने पर पुलिसकर्मियों ने कारोबारी के साथ गुंडागर्दी की। कारोबारी को थाने ले गए, वहां पर उसे 3rd डिग्री दी और करीब इसके बाद घर से 2000 रुपए मांगे। लखनऊ शहर खतरनाक और अवैध होर्डिंग से पटा। घर की छतों पर लगी होर्डिंग हादसे की दावत दे रहे। नगर निगम प्रचार करने की अनुमति पर रोक लगा रखी है और अब तक सिर्फ NOC मिलने के बाद ही होर्डिंग लगाई जा सकेगी। बिजनौर में जंगल में जल रही घास फूस से उठी चिंगारी घरों तक पहुंची। 5 छप्परनुमा घरों में लगी आग। देखते ही देखते 5 घर आग की जद में। आग से घरों में रखी नकदी, राशन और पशुओं का जो भूसा है जलकर हुआ राख। रेलवे ने लखनऊ से होकर जाने वाली गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर वाया लखनऊ के फेरे बढ़ा दिए हैं और इसके साथ ही शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें बदलकर रूट से चलाई जाएंगी। लखनऊ में वार्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर कानपुर मेडिकल कॉलेज के हलट अस्पताल के OPD में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। कार्यक्रम में एसोसिएट ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया कानपुर ब्रांच की तरफ से आयोजित किया गया। प्रयागराज एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों की संख्या कम होने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने सरकार एयरफोर्स डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से जवाब मांगा। प्रयागराज में हाईवे पर अचानक पिकअप वैन में आग लगी और पिकअप में ड्राइवर समेत 2 लोग बैठे हुए थे जो फिलहाल गाड़ी छोड़कर भाग निकले। धू कर पिकअप पूरी तरह से चलकर आ। कानपुर में शहरवासियों के लिए खुला नानाराव पार्क स्थित तरण ताल। युवाओं को तैराकी सीखने का अब यहां पर मौका मिलेगा। महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग सत्र और एक सत्र में सिर्फ 50 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कानपुर के शिवराजपुर में सामने आया खौफनाक वीडियो। अजौली गांव में युवक ने लगाई खुद को आग। आग लगने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। अनफनन में से अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने खाया जहर। गंभीर हालत में युवती अस्पताल में भर्ती। 3 युवकों पर युवती ने छेड़खानी का लगाया आरोप। कानपुर कमिश्नर ऑफिस पहुंची थी पीड़िता। शिकायत से नाराज पुलिस वालों पर धमकी का आरोप। जांच के लिए पहुंची पुलिस बाबूपुरवा पुलिस धमकाने का आरोप और थाने में प्रार्थना पत्र देकर फिलहाल अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से नाराज युवती ने खाया जहर। इटावा में लाइन सफारी में शावकों की मौत। शेरनी से 4 मृत शावकों को शेरनी ने दिया जन्म। सफारी में कई शावकों की अभी तक मौत हो चुकी है। मुरादाबाद में पाक बड़ा नगर पंचायत बनी जंग का मैदान। सभासदों और ठेकेदारों के बीच जमकर मारपीट और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़े। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। पुलिस मौके पर पहुंची बीच बचाव करने। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर। पिकअप और कार में हुई भीषण टक्कर। मासूम बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोगों की हालत नाजुक। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में गर्मी बढ़ते ही आग लगने का सिलसिला शुरू। ट्रांसफार्मर ओवरलोड के चलते भीषण आग। आसपास की दुकानों में लगी आग। ये दुकानें भी चपेट में आई। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू।
लखनऊ में पशु क्रूरता का मामला आया सामने। बुजुर्ग ने 2 पिल्लों को उतारा मौत के घाट। पशु क्रूरता की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आशियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। अमरोहा में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर। टक्कर के बाद बस में मची चीख पुकार। किनारे खड़े डंपर में पीछे से घुसी रोडवेज बस। जोरदार टक्कर के बाद बस तोड़े पर खच्चे। 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल। हादसे में 8 लोगों की हालत नाजुक और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराई गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस को पीछे से टक्कर मारी और हादसे में 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 की हालत बेहद गंभीर। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज आगरा में कपड़ा व्यापारी पर सरेआम फायरिंग। गोली मारने का लाइव वीडियो आया सामने। हिस्ट्री शीटर ने कपड़ा व्यापारी को गोली मारी और घायल व्यापारी एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हिस्ट्री शीटर ने मदाया में तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंदा। हादसे में चौकीदार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। चौकीदार की मौत से परिजनों में कोहरा मचा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली मेरठ हाईवे में मंडी समिति के पास रौंदा। अंबेडकर नगर में परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे कक्षा 1 और 2 के करीब 55,000 बच्चों को शिक्षा सत्र शुरू होने के 1.5 माह बाद भी किताबें नहीं मिल सकी, जिससे बच्चे पुरानी किताबों से पढ़ाई करने को मजबूर। 1062 प्राथमिक विद्यालय जिले में है। अमरोहा में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बसपा जिला पंचायत सदस्य ने हमला किया। बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमलावर छोड़कर मौके से फरार। घटना को अंजाम देकर वार्ड 12 के जिला पंचायत सदस्य धर्मपाल सिंह घायल। रजेघाट चौकी क्षेत्र के खुदैन ढाल का मामला। कानपुर में ट्रेन से कटकर जान देने का प्रयास। संदिग्ध हालत में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की और पुलिस ने घायल को पतारा सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद कानपुर रेफर किया गया। घाटमपुर थाना क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में पंजाब नेशनल बैंक की खुर्जा शाखा में आग। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह बैंक में लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया हंगामा। परिजनों ने कहा बच्चों को मिले कम नंबर। प्रोक्टोरियल टीम ने आश्वासन देकर कराया शांत। फिरोजाबाद में टूरिस्ट बस अयोध्या जाते वक्त खड़े ट्रक में घुसी। बस की सभी सवारियां घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बस चालक की दर्दनाक मौत। गाजियाबाद से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही थी ये बस। पीलीभीत में दबंगों ने युवक का बेरहमी से गला काटा। खेत पर जानवर भगाने गया था यह पीड़ित युवक। पुरानी रंजिश का ये मामला सामने आ रहा है। बुलंदशहर में बुजुर्ग मजदूर की निर्मम तरीके से हत्या। बेरहमी से हत्या कर शव को आम के बाग में फेंका गया। बालू बेचने निकला मजदूर घर नहीं लौटा। शव गांव कटीरी के पास बाग में गड्ढे में दफना दिया गया। मोबाइल कंपनी IQO इंडिया के CEO निपुण मौर्य लखनऊ पहुंचे और यहां एक कार्यक्रम में अपनी कंपनी के मोबाइल प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। महाराजगंज में 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से युवक की हत्या। हाथ पैर गला काटकर आंखें भी निकाले गए और मौके पर पहुंचे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज में सपा समर्थकों पर हमला कराने का आरोप। सपा नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। हमला कर झूठे मुकदमे लगाने का भी आरोप लगाया। मेरठ में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। एक युवक ने फायर के लिए निकाला तमंचा। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ा। युवक ने तमंचा लहराने का वीडियो भी आया सामने। बरेली में बढ़ रहा कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने राह चलते बच्चों पर किया हमला और कुत्तों के हमले का वीडियो सामने आया। निजी अस्पताल में इलाज जारी। कैंट थाना क्षेत्र का मामला। कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किए कई राउंड फायरिंग की और गोली लगने से घायल 16 वर्षीय किशोर। भीड़ को देखकर हमलावर हुए फरार। पुलिस ने घायल किशोर को अस्पताल पहुंचाया। कानपुर में हॉस्टल के कमरे में मिला युवक का शव। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद। जांच पड़ताल में जुटे। श्रावस्ती में सरयू नहर में 2 बच्चियां डूबी। बच्चियों को बचाने में बुजुर्ग भी नहर में डूबा। ग्रामीणों ने एक मासूम बच्ची को बचाया। बुजुर्ग का शव भी ग्रामीणों ने बाहर निकाला और एक मासूम की तलाश जारी। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार छात्रा को रौंदा। छात्रा की मौत। ट्रैक्टर चालक की भीड़ ने जमकर की पिटाई। आक्रोशित भीड़ ने ट्रैक्टर और ट्रॉली को किया आग के हवाले। पुलिस ने चालक को भीड़ से बचाकर फिलहाल ले गई थाने। सीधे अयोध्या का रुख करते हैं। अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। आपको याद होगा
समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, उसकी नकल कर ली। बताओ वह स्मार्टफोन कितना बड़ा दे रहे हैं, इतना छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ इतना खराब दिया कि नहीं दिया? और इन्होंने हमारी दी हुई एम्बुलेंस भी खराब कर दी। याद है कि नहीं याद है? ये जो पुलिस को हम लोगों ने सही समय पर पहुंच जाए, मदद करें, उसके 100 नंबर दिया था। इस सरकार ने 112 कर दिया। और जब से 100 से 112 हुआ है, पुलिस के लोगों ने अपना रेट बढ़ा दिया। और सुनने आता है कि अगर पुलिस को आपने फोन करके बुलाया तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल ले रहे हैं। बताओ ये हो गया कि नहीं हो गया? ये किया है अपने उत्तर प्रदेश के जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री, उन्होंने। बताओ वो उल्टा पुल्टा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके घरों पे मीटर लगा करके बिजली का बिल वसूल लें कि नहीं वसूल लें? और अगर बिजली का बिल नहीं दे पा रहे तो एफआईआर हो रही है कि नहीं हो रही है? आपकी मोटरसाइकिल बताओ कितने रुपए की थी 10 साल पहले? कितने रुपए की आती थी मोटरसाइकिल? और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की आ रही है? बताओ दुगनी कीमत की कर दी कि नहीं कर दी? हमारे गरीबों की साइकिल कितने की आती थी और आने की आ रही है? ये बुखार की जो दवा होती थी सस्ती, बताओ आज कितनी महंगी हो गई। और कई दवाइयों का पत्ता भी छोटा हो गया। पेट दर्द की दवाई भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे सभी पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। इसलिए नौजवान साथियों, ये 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। अपने नौजवानों को आरक्षण के साथ साथ उन नौकरियों में भर्ती करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, मदद करोगे सब लोग? सब लोग मदद करना। और आपके नेता बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय के साथ साथ इन्हें आपने अब तक सबसे ज्यादा बार विधानसभा में पहुंचा दिया। 9 बार पहुंच चुके हैं। ये आपके सबसे प्रिय नेता हैं कि नहीं हैं? इसलिए अपने प्रिय नेता को बताओ, अयोध्या से आशीर्वाद दोगे आप लोग? सब लोग जिताओगे? ये जीतने से पूरे देश में संदेश जाएगा। और इन बीजेपी वाले जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता को धोखा देने वाले हैं, जिनकी हर बात झूठी, हर वादा झूठा, उन्हें अपने वोट से सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और याद ना, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले विधान। रोटी कपड़ा और मकान तो है, लेकिन अपना संविधान भी जरूरी है। संविधान बचाओगे? ये संविधान हमें अधिकार, हमें न्याय हमें दिलाता है। और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे आपके लिए, जीवन के लिए संजीवनी है। तो अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील और विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए।
बढ़ते हैं रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे का आज चौथा दिन है। झलकारी बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेसी नेता भी इस बीच इस दौरे में मौजूद रहे। महानायक राणा बेनी माधव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। नेहरू नगर में स्थित ये राणा बेनी माधव की प्रतिमा, जहां पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी। मुरादाबाद से अहम खबर, बाइक स्टंट कर रहे युवक ने मासूम की जान ली। बहन के साथ मेडिकल से दवाई लेने जा रहा था ये युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मझौला थाना क्षेत्र के भोला सिंह की इस हादसे में फिलहाल ये स्टंट की वजह से हादसे का शिकार हुआ। एक युवक की इस हादसे में जान गई है। बहन के साथ मेडिकल स्टोर के लिए निकला हुआ था, दवा लेने के लिए, और हादसे का शिकार। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।